नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर के 9 नंबर के बारे में। और आपको साथ में ये बताएंगे कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल है। सूर्य ज्यादा पावरफुल है, राहु, केतु, गुरु या बुध, कौन सा जो हमारा प्लैनेट है, या फिर हमारा कौन सा नंबर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। हमारी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर के 31 तक हम किसी भी मंथ में पैदा होते हैं। और सपोज करो कि अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ नंबर है वो डबल डिजिट में आ जाता है, जैसे कि 20 को आ गया 2 0 20। अगर हम 2 + 0 को करेंगे तो हमारा मूलांक हो जाएगा 2। तो इसी तरह से अगर हमारा बर्थ डबल डिजिट में आता है तो उसको हम सिंगल डिजिट पर ले आते हैं। हमारे प्लैनेट 1 से 9 तक हम रोल होते हैं, जैसे फर्स्ट में सूर्य, सेकंड में चंद्रमा, थर्ड में गुरु। तो हम आने वाली वीडियो में यही बात करेंगे। तो अगर आपका किसी भी मंथ में 1, 10, 19 और 28 को जन्म हुआ है तो आपका मूलांक होगा 1। यहाँ पर हम भाग्यांक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर केवल मूलांक की बात कर रहे हैं। जिस दिन आपने जन्म लिया है, अगर डबल डिजिट में जन्म लिया है, डबल डिजिट आती है आपके बर्थ डेट, तो उसको प्लस करके जो भी डिजिट आ रही है वो आपका मूलांक होगा। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आता है मूलांक 1, जो सूर्य भगवान से रिलेट करता है। सूर्य कहाँ होता है? आसमान में। आसमान में होता है तो इस नंबर वाले को हमेशा चमकना होता है। निकलता है तो ये स्ट्रगल कर रहा होता है। जब ये अपने पीक यानी कि दोपहर को जब आता है तो ये सबको रोशनी देता है। तो सूर्य को चमकना बहुत ही पसंद होता है। इसमें लीडर क्वालिटी होती है, इसमें मतलब कि दया भावना भी होती है, और ये अपना काम प्रॉपर टाइम पर करता है। अगर ये टाइम पर काम नहीं करेगा तो ये मतलब कंफ्यूज होता रहेगा, इसके मतलब कि कोई ना कोई स्ट्रगल वाली प्रॉब्लम चलती रहेंगी। एक नंबर से जो रोल होते हैं उसमें राजा जैसी क्वालिटी होती है। राजा सबका भला करना चाहता है, अपनी प्रजा को आगे लेकर के चलता है। अगर वो सेल्फिश हो जाएगा तो वो किसी का भी भला नहीं कर पाएगा, ना ही अपना कर पाएगा। अगर उसके आसपास वाले खुश हैं तो वो भी खुश होगा और उसकी भी तरक्की होगी, उसका भी नाम होगा। तो 1 नंबर वाला होता है तो उसको ये करना चाहिए कि उसको कभी भी अपने आप को अहंकार में नहीं लाना चाहिए कि मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ। नहीं, जो साथ वाले हैं, अपने साथियों, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको साथ लेकर के चलेगा तो इसकी ही तरक्की होगी। 1 नंबर वाले को अगर वो स्टूडेंट है तो उसके आसपास जो उसके फ्रेंड है उनको साथ में लेकर के चलना है, उनकी हेल्प करनी है। अगर वो हेल्प करेगा तो वो जरूर से ग्रो करेगा और सारे लोग उसके साथ रहेंगे। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मूलांक 2 की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं बिल्कुल सरल सौम्य स्वभाव के होते हैं, सुंदर होते हैं, चंचल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। इनका मतलब कि कोई भी काम करने का जब मन हुआ तो करेंगे, अच्छे से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर इनका मन नहीं है कोई भी काम करने का, चाहे इनके आगे बीन बजा लो तो भी ये काम नहीं करेंगे, इनका दिमाग काम करना बंद कर लेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये इनको शांत रहना पसंद होता है। अगर ये मेडिटेशन करते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये ऐसे लोग होते हैं कि मतलब लोगों के सामने खुल करके अपनी बातों को नहीं बताते हैं, थोड़ा बहुत बताएंगे और फिर रोने लग जाएंगे, क्योंकि ये इमोशन से जुड़ा हुआ नंबर है। माँ का नंबर होता है। जब माँ जब काम करती है तो एकदम क्वालिटी से करती है। अगर माँ को टोका जाए कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो वो कंफ्यूज हो जाती है। तो इस तरह से ऐसा ये नंबर है कि अगर इसको शांति से बैठ करके कोई प्रोजेक्ट या कोई काम दिया जाए तो उसको अच्छे से करेगा। अगर इसको हबड़ तबड़ में काम कराया जाए तो ये नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर 2 नंबर 2 और 9 से बन रहा है तो उसमें 2 तरह की क्वालिटी होंगी। 2 की भी क्वालिटी है, 9 की भी क्वालिटी है। अगर 2 नंबर 1 1 से बन रहा है तो
उसमें राजा वाली क्वालिटी भी होंगी और क्वीन वाली यानी माँ वाली क्वालिटी भी होंगी। आपको यहाँ पर मतलब कि ये दर्शाता है कि 2 नंबर जो है वो कहाँ से आ रहा है। अगर 20 से आ रहा है, 2020 से 2 नंबर आ रहा है तो उसकी पावर और ज्यादा होंगी। और जो प्योर 2 नंबर से यानी कि 2 तारीख को ही बर्थडे आया है, उसका डेट ऑफ बर्थ है, तो उसमें 2 नंबर की ही क्वालिटी होंगी। तो मतलब हर किसी का नेचर जो है अलग अलग होता है और किस डेट को वो पैदा हो रहा है उसके भी उसमें इफेक्ट आते हैं। उसमें भी उसकी जो मतलब नंबर की जो पावर है, एनर्जी है, वो भी उनको रिलेट करती है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 3 पर चलते हैं। आप किसी भी महीने की 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनता है 3। तो 3 नंबर वाले में क्या क्या क्वालिटी होंगी? अगर वो 2 और 1 से आ रहा है, ये भी 3 है, उसमें 2 की भी क्वालिटी है, 1 की भी क्वालिटी है, 2 + 1 से 3 उसका मूलांक बन रहा है तो उसमें 3 नंबर की भी क्वालिटी होगी। जो प्योर 3 है उसमें 3 की ही क्वालिटी होगी। और जो 1 और 2 से बन रहा है, पहले उसमें राजा की भी क्वालिटी है, वो इमोशनल भी है और उसमें ज्ञान भी है, क्योंकि 1 और 2 हो गया 3। ये मतलब कि बहुत ही बड़ा प्लैनेट होता है और ये जुपिटर का नंबर होता है, इसे गुरु कहते हैं। तो गुरु का मतलब होता है ज्ञान देना। ऐसे लोगों को ज्ञान देना बहुत ही पसंद होता है। और इसमें जब ये अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में जब भी कुछ बड़ा सोचता है तो वो जल्दी ही पूरा होता है, क्योंकि उसके लिए ये मेहनत भी करते हैं और इनको मतलब कि आ जाता है, एक तरह से पता भी चल जाता है कि मुझे लाइफ में किस तरह से सक्सेसफुल होना है, क्योंकि इनमें ज्ञान की क्वालिटी होती है, इनको नॉलेज भरपूर मात्रा में होती है। जो 3 नंबर के लोगों में क्वालिटी देखी गई है, उनको गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा इनको ऐसे ही नहीं आता है कि वैसे ही गुस्सा कर रहे हैं। जब कोई काम है, गलत कर रहा है कोई इनके सामने वाला, तो इनको गुस्सा आता है, ये आदमी ऐसे मतलब उल्टा सीधा काम क्यों कर रहा है, इस काम को तो ऐसे करना चाहिए। तो ये वहां पर उस पर गुस्सा हो जाते हैं और जिसके कारण ये अपने दुश्मन क्रिएट कर लेते हैं। क्योंकि जब ये गुस्सा होते हैं, उनको डांटते हैं तो लगता है कि इसको घमंड है, अहंकार है, ये मुझसे क्यों बोल रहा है। क्योंकि आज के टाइम में अगर किसी को कुछ बोलो तो वो आपसे रिश्ता ही अपना कन्नी ही काट लेता है, जिसके कारण आपके दुश्मन ज्यादा बन जाते हैं। 3 नंबर में एक क्वालिटी देखी गई है कि ये गुरु का नंबर है, तो गुरु जब डांटता है तो वो अच्छे के लिए डांट रहा होता है, लेकिन लोगों को लग रहा होता है, स्टूडेंट को, कि ये गुरु तो बहुत मारता है और मुझे इसके पास नहीं जाना, इसके साथ तो मुझे नहीं रहना। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 4 पर चलते हैं। अगर आपका बर्थ डेट 4, 13, 22 और 31 को आती है तो आप होंगे 4 नंबर से रोल, राहु से। समुद्र मंथन के समय जब राहु केतु ये बन गए थे, एक राक्षस था वो बैठ गया तो उसने अमृत पान कर लिया था, फिर विष्णु जी ने उसको मतलब डिवाइड हो गया था, उसका धड़ काट दिया था, तो वो 2 उसमें डिवाइड हो गया। अब उसने अमृत पी लिया है तो वो मर तो सकता ही नहीं है, अब वो ऐसे ही मतलब घूम रहा था, तो फिर उसको एक प्लैनेट का नाम दे दिया। तो 4 हो गया राहु और 7 हो गया हमारा केतु। 4 नंबर वालों में देखने की शक्ति होती है, सुनने की शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति होती है, टेस्ट की शक्ति होती है। यानी कि पहले से ही सूंघ लेते हैं, बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इनमें दिमाग बहुत ही तेज होता है। इन लोगों का मतलब कि अगर दिमाग सही से काम कर रहा है तो सारे काम सामने वाले के भी सही होते चले जाएंगे और अपने भी सही होते चले जाएंगे। अगर इनका दिमाग खराब हो गया तो फिर ये राक्षस तो है ही, तो राक्षस वाली प्रवृत्ति पर आ जाते हैं। तो ये मतलब एक तरह का गुंडा नंबर भी माना जाता है। ये एक मिस्टीरियस नंबर होता है। राहु दिमाग से बहुत ही ज्यादा काम लेता है और इसका दिमाग जो है दिन रात काम करता रहता है और इसका दिमाग सबसे ज्यादा रात में एक्टिव होता है, क्योंकि इसके दिन में कम रात में ज्यादा, क्योंकि असुरी शक्ति है तो उसकी वजह से इसका जो दिमाग है ना वो रात में काम ज्यादा करता है। 4 नंबर की इतनी पावर होती है कि वो आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकता है। बहुत ही माइंडेड और बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर होता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 5 पर
चलते हैं। 5 जो है मरकरी का नंबर है, बुध का नंबर है, बुद्धि का नंबर है, फास्ट प्लानेट होता है। इनका जो माइंड है वो वैसे फिकल करता रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। दिन में देखो, रात में देखो, अगर कोई इनसे बात भी नहीं कर रहा है तो भी ये कुछ ना कुछ उससे बात मतलब करते रहेंगे। सामने वाला ये बोल देगा भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, अब तो चुप हो जा, तो वो बोलेगा कि नहीं मेरा तो चलता ही रहता है, आप मुझसे कुछ भी पूछो मैं उसका जवाब दूंगा। और वो कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन आंसर करता ही रहेगा। आप थक जाओगे, वो नहीं थकेगा, क्योंकि उसका प्लानेट ही ऐसा है कि उसको बातें करना बहुत ही पसंद होता है। इसके मतलब फ्रेंड जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, और ये फ्रेंडशिप भी उन लोगों से करता है जिनसे इनको प्रॉफिट हो या फिर जिनसे इनको कुछ फायदा हो, जिनसे मतलब इसकी पटती हो। जिनसे इसकी नहीं पटती है उनसे ये दूर भी रहता है। इनमें लर्निंग पावर जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। 5 नंबर की क्वालिटी ये भी है कि अगर ये बच्चे के साथ बैठेंगे तो बच्चों जैसा बिहेवियर करने लग जाएंगे। अगर ये बड़ों के साथ, समझदार के साथ बैठेंगे अपनी यंग एज के पास, तो उसके जैसी बातें करने लग जाएंगे। और ये बड़े बूढ़ों के पास बैठेंगे तो उनकी जैसी दादी अम्मा वाली बातें करने लग जाएंगे। मतलब इनमें सारी ही क्वालिटी होती है, बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर होता है। और ये इनमें जो क्वालिटी होती है इसका कोई दुश्मन भी नहीं होता है। 5 नंबर की क्वालिटी है कि किसी को दुश्मन भी नहीं बनाता है, सभी को अपना दोस्त बना लेता है। इसके सभी एज के फ्रेंड होते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे जवान हो, क्योंकि इसको बातें ही ऐसी करता है। कभी कभी ये ऐसी बातें कर देता है कि इससे प्यार हो जाता है। नंबर की यही क्वालिटी है और यही खूबसूरती है और यही है कि ये कोई भी चीज जल्दी से सीख लेता है। चलिए अपने नेक्स्ट नंबर 6 पर चलते हैं और जानते हैं कि 6 नंबर में क्या क्या क्वालिटी होती है। अगर आप किसी भी महीने की 6, 15, 24 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बना 6। तो 6 में क्या क्वालिटी होती है? ये लग्जरी प्लैनेट होता है। 6 नंबर वाले जो होते हैं वो खूबसूरत होते हैं। ये किसी भी शॉप या मॉल में चले जाएंगे तो ये एक तरह से जैसे सरोजनी चले गए तो वहां पर इनको कुछ पसंद नहीं आएगा। इनको लगेगा कि मुझे नहीं चाहिए यहाँ से, मुझे तो मॉल या मैं शॉप से खरीद लूंगा, चाहे मेरे लिए एक ही पीस हो। यानी कि ये सिलेक्टिव रहते हैं, इनको सिलेक्ट करना बहुत ही पसंद होता है। ये 100 पीस को देखना पसंद नहीं करेंगे। शॉपकीपर से ये बोल देंगे कि भैया मुझे तो वो दिखा दे जो मेरे को पसंद आ जाए और आपको ज्यादा दिखाना ना पड़े, आपको ज्यादा फैलाना ना पड़े, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं। ये फैमिली के लिए भी बहुत सिलेक्टिव होते हैं, ये रिलेशनशिप के लिए भी सिलेक्टिव होते हैं। ये कैसा है कि मतलब कि 6 नंबर वाला हर चीज को ऐसे सिलेक्ट करेगा कि मतलब कि बिल्कुल अच्छी सुंदरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जैसा मिल रहा है वैसा ही पहन ले या खा ले या उसी में रह ले। इसको हर चीज सिलेक्टिव में रहना पसंद होता है और इसको लग्जरी चीजें बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये वीनस का नंबर है। इसको लग्जरी तो पसंद ही होंगे क्योंकि ये शुक्र का नंबर होता है। 6 नंबर का होता है ये इस तरह की क्वालिटी। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 7 पर चलते हैं। नंबर 7 पर चलते हैं। 7 है केतु का नंबर। अभी मैंने एक स्टोरी बताई थी आपको समुद्र मंथन वाली, तो उसका जो धड़ था वो 7 नंबर बन गया, केतु बन गया। तो इसके पास राहु जैसी शक्तियां नहीं है। राहु जो है वो आंखों से देखता है, लेकिन केतु को अंदर से ही फील आ जाती है कि अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, क्योंकि उसमें एक शक्ति दी गई है प्रकृति ने कि उसको नेचुरली ही ये मतलब इंट्यूशन जो पावर होती है, उसकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है, वो सच बता देती है कि अब ये होने वाला है। और इसकी मैनिफेस्टेशन भी 100% लाजवाब होती है। मतलब अगर ये मैनिफेस्ट कर रहा है अपने बारे में अच्छा तो इसका अच्छा होता चले जाएगा। अगर इसने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया कि ये मेरा काम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, तो वो होगा ही नहीं और देर से होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी के भी बारे में और ये नंबर वाला कोई बात मतलब कि ऐसी कह दे जिसका मतलब कोई तोल मोल नहीं है, तो वो बात सच हो जाती है, क्योंकि इसने नंबर ऐसा है कि इसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। इसको स्पिरिचुअल नंबर भी बोला जाता है। 7 नंबर की मतलब कि जो वाणी है किसी के लिए आशीर्वाद या बद्दुआ मिलना, वो 100% कामयाब हो जाता है। तो 7 नंबर वाले हैं, अगर आप किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं
तो आपको किसी के लिए बद्दुआ नहीं देनी है, आपको हमेशा आशीर्वाद के लिए ही हाथ उठाने हैं, तो इससे आपका ही भला होगा। अगर आप किसी के लिए गलत बोलोगे तो वो काम सबसे पहले आपको ही अटैक करेगा, उसका तो होगा ही, लेकिन उस काम का जो वर्ड आपने बोले हैं वो वर्ड सबसे पहले आपको लगेंगे, उसके बाद उसको लगेंगे। तो आपको कभी भी मतलब बोल रहे हैं तो अच्छा बोलें। आप किसी भी महीने की 8, 17 और 26 को पैदा हुए हैं तो आपको क्वालिटी आएंगी 8 की। अगर आप 2 डिजिट में हैं तो जैसे 1 और 7, तो इसकी भी क्वालिटी होगी आपने सूर्य की भी, केतु की भी और 8 नंबर की भी। अगर आप 26 को हैं, 26 को, तो यहाँ पर भी आपका मूलांक 8 बन रहा है, तो आप में दो मून वाली क्वालिटी भी होंगी और 6 वीनस वाली भी। आप लग्जरी भी प्राप्त करोगे, आपको महंगी महंगी चीजें भी पसंद आएंगी। और 8 नंबर आपके कर्म पर भी निर्भर करेगा, इसे कर्म का नंबर कहा जाता है, शनि देव का नंबर कहा जाता है, सैटर्न का नंबर है, ये कर्म का नंबर है। अगर आप ने सारे काम कर लिए, यानी कि 1 से लेकर के 7 तक, आप में लीडर की क्वालिटी है, माँ की तरह ममता का प्यार करते हैं, 3 नंबर में आप ज्ञान देते हैं, 4 नंबर में आप हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, 5 नंबर में बहुत तेज बुद्धि है, 6 में आपका वीनस है, लग्जरी यूज करते हैं, 7 में आपका केतु है, आपको मतलब पहले से ही पता चल जाता है। अब यहाँ पर आता है आपका कर्म। तो 8 नंबर वाले जितने अच्छे कर्म करते हैं उतने ही ये लग्जरी लाइफ जीते हैं। इनको थोड़ा सा हार्डवर्क करना होता है और इनकी लाइफ में मतलब कि जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट थोड़ी सी देर के बाद मिलता है, क्योंकि इनके कर्मों को पहले परखा जाता है, इसने कैसे कर्म करे हैं। और नंबर ऐसे हैं कि उनको मतलब कि काम के रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा लेट मिलता है। बस 8 नंबर में यही क्वालिटी होती है। तो यहाँ पर 8 नंबर की क्वालिटी आपको बताई कि 8 नंबर को हर काम करने में डिले होता है, क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है सैटर्न तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है, तो वहां तक रोशनी पहुंच नहीं पाती है, जिसके कारण इसको हमेशा अंधकार ही रहता है। और सैटर्न को एक चक्कर पूरा करने में काफी ज्यादा यानी कि 1.5 साल लग जाता है, 1.5 गुना टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से इसके काम डिले होते रहते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 9 पर चलते हैं, जानते हैं कि 9 नंबर में क्या क्वालिटी होगी। चलिए अपने नेक्स्ट नंबर 9 की बात करते हैं। अगर आप किसी भी महीने की 9, 18 और 27 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक होगा 7। यहाँ पर इस सीरीज में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन इसको बैड कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि सूर्य आ गया और साथ में आ गए शनिदेव, इन दोनों की पटती नहीं है। फिर वहां पे आपका स्ट्रगलिंग नंबर आ जाता है 9, तो यहाँ पर इनकी लाइफ जो है डामाडोल रहती है। इनको हर काम के लिए मतलब कि थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। जो ये चाहते हैं, जो इनकी डिजायर है, जो इनकी इच्छाएं हैं, ड्रीम है, वो थोड़े से देर से मिलते हैं, और जब ये मेहनत करते हैं तो ही इनको मिलते हैं। 9 नंबर में ये है कि ये एक तरह से लाल रंग को प्रेजेंट करता है, मंगल का नंबर है ये। मंगल जब आपको देखेंगे ग्रह में को देखेंगे तो ये रेड कलर का होता है। रेड कलर आपको कहाँ पर दिखाई देता है? आपके ब्लड में दिखाई देता है। एक्सीडेंट होते हैं या सर्जरी होती है तो, या फिर आप रेड अटायर पहनते हैं, रेड कपड़े पहनते हैं, तो आपका जो अग्रेशन है वो एकदम से दिखने लग जाएगा, आपका गुस्सा दिखने लग जाएगा। एक बार ये ट्राई जरूर करना, जब आप रेड कलर के कपड़े पहनते हैं तो आपका जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, चाहे वो कोई भी बात हो या ना हो। अगर आप लाइट कलर पहनते हैं तो आपका गुस्सा शांत रहता है, और जब आप लाइट कलर यानी कि रेड कलर को पहन लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ फर्क देखने को मिलेगा। आपको बिना बात ही गुस्सा आ रहा होगा, आपको लगेगा कि इसमें 2 मारो, इसमें 4 मारो। तो जब भी आप रेड कलर का पहने तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। नंबर की क्वालिटी ये होती है कि आप अपना काम करो, मैं अपने तरीके से अपनी लाइफ का काम अपना कर लूंगा। अगर किसी ने इनकी लाइफ में इंटरफेयर किया, या कोई रिलेटिव ने, या भाई ने, बहन ने, मदर ने, फादर ने, किसी ने भी, तो फिर ये ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, क्योंकि ये सेनापति का नंबर होता है। जब तक ये कुछ नहीं कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं, अगर इन्होंने कहना शुरू किया तो फिर ये किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। अगर किसी का गुस्सा एक आसमान पर, तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, क्योंकि ये 9 नंबर है, मंगल का नंबर है, तो इसको गुस्सा भी जल्दी आता है।
तो ये थे हमारे 1 से लेकर के 9 तक की क्वालिटी, किस व्यक्ति में कैसी क्वालिटी होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।